नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा एक कोट बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कोट बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत हमें होती है और वो कहाँ कहाँ लगाया जाता है, कितना लगाया जाता है और उसकी प्राइस क्या होती है। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा कोट का सामना होता है। ये उसकी ड्राइंग है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए। ये हमारा कोट का सामना हो गया। ये सामना हो गया, ये बैक हो गई, ये स्लीव्स है। तो अब हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत होती है हमें और वो कहाँ कहाँ लगाया जाता है।
कोट का ये जो हिस्सा होता है, ये जो प्लेट हम डालते हैं, इसको हम काट देते हैं। वैसे इसको भी हम काट ही देते हैं ताकि ठीक से समझ में आ जाएगा। इसको हम नीचे उतारते हैं इतना, और कोट का ये जो हिस्सा है, इसमें हम जो फीजिंग लगाते हैं उसमें हम ये फीजिंग लगाते हैं। माइक्रो पॉलिस्टर में आता है, ये माइक्रो फीजिंग बोलते हैं इसको। और ये कई कंपनियां बनाती हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी कंपनी की है, सब एक ही जैसी होती हैं। और इसकी थोड़ी थिकनेस होती है, मोटी होती है ये। इसमें मोटे कपड़े में इसमें पेस्टिंग की जाती है। तो ये जो हिस्सा है, इसमें हम ये वाली फीजिंग लगाते हैं, माइक्रो फीजिंग लगाते हैं। इस तरीके से रख के, इसके ऊपर रख के हम बिल्कुल इसके बराबर इसको काट लेते हैं। ये हम इसको काट लेते हैं इसके ऊपर। ये हमारी माइक्रो फीजिंग जो होती है मोटी वाली, वो हम इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं बिल्कुल बराबर रख के। नीचे से ज़रूरी नहीं है कि हम इसको पूरा काटें, हम इसको कम काट सकते हैं। इसमें और भी कई तरह की फीजिंग आती हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग इसी फीजिंग को लगाते हैं। इसमें क्या है, अगर सलवटें नहीं पड़ती बिल्कुल भी। अगर हमने इसको पहनकर, कोट को पहनकर अगर हम सो भी जाते हैं, अगर वूलन कोट है और इसमें ये डला हुआ है, तो उसमें चुन्नटें नहीं आएंगी। सबसे पहले हम फ्रंट की ही बात करेंगे। फ्रंट में क्या क्या लगाया जाता है इस जगह पर, टोटल उसके बारे में जानेंगे, क्या क्या मटेरियल लगता है। सबसे पहले तो माइक्रो फीजिंग जो मोटी होती है, तो माइक्रो फीजिंग सामने में सिर्फ इस जगह पर लगाई जाती है और इसका इस्तेमाल कहीं नहीं होगा। अब ये जो फीजिंग है, जितनी भी हमारी कोट की लंबाई होती है, समझो हमारी कोट की लंबाई 28 इंच है, 28 इंच हमने कोट की लंबाई ले ली, तो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंची एक्स्ट्रा ले लेंगे। और प्लस ये हो गया हमारा 80 सेंटीमीटर के आसपास हमें लेनी होगी ये माइक्रो फीजिंग जो मोटी वाली होती है। 80 सेंटीमीटर में हमें इतना ही टुकड़ा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दुकानदार आपको इतना पीस काट के नहीं देगा, वो आपको मीटर के हिसाब से देगा। और जब 80 सेंटीमीटर हम ले रहे हैं तो हम 1 मीटर भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा उसी में फ़ायदा है। कोट की लंबाई ज़रूरी नहीं है कि आपकी 28 हो, ज़्यादा अगर आप बंद गले का कोट बना रहे हैं तो 30 भी हो सकती है, तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए आप 1 मीटर ये ज़रूर ले लें। अच्छा, 1 मीटर जो आएगी हमारी ये माइक्रो फीजिंग, ये 100 रुपये मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 120 रुपये मीटर आएगी। और अगर आप शहर में रहते हैं, किसी बड़े शहर में रहते हैं, तो वहाँ कम रेट में भी मिल सकती है। इसका रेट फिक्स नहीं होता, सब जगह अलग अलग होगा। अलग अलग रेट होने की वजह ये होती है कि सपोज़ करो आप सिटी से बाहर ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ मटेरियल शहर से लाकर बेचा जाता है, तो उसमें कन्वेंस का जो उसका आने जाने का जो खर्चा होता है वो भी जुड़ जाता है, थोड़ा महंगा हो जाएगा वहाँ 20 रुपये। इस हिसाब से सस्ता महंगा होगा, लेकिन 120 रुपये से ऊपर नहीं होगा। तो हम इसका 100 रुपये मीटर पकड़ के चलते हैं। 100 रुपये मीटर में इसका जो पन्ना होता है, अच्छा इसमें 2 कलर आते हैं, एक वाइट कलर आता है, एक ब्लैक कलर आता है। ब्लैक कलर इस तरीके का होता है, मैंने आपको दिखाया। इसमें इस तरफ दाने होते हैं, एक तरफ से प्लेन होता है। इधर से पेस्टिंग की जाती है और इसी तरीके से वाइट होती है, ये भी सेम ऐसी होती है। एक तरफ दाना होता है, एक तरफ से प्लेन होता है, जहाँ से हम प्रेस लगाकर इसको चिपका देते हैं। अब होता क्या है कि इसका जो पन्ना होता है वो बड़ा होता है।
इसका पना होता है 30 इंची। और 1 मीटर हमने लंबाई ले लिया है इसका। तो अगर हमारा सामना, अगर हम 36 इंची साइज का कोट बना रहे हैं तो ये चीज़ कितनी आएगी हमारी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 आ जाएगी। 9 इंची, 9 चौक 36, यहाँ तक हम ले रहे हैं। हमारा चौथा हिस्सा करीब करीब यहीं तक आता है, तो हम इसको 10 लेकर चलते हैं। 10, 20, 30 इंची का इसका पना है। तो इसका मतलब हो गया कि 1 मीटर में हमारे 3 कोट की फीसिंग निकल जाएगी। समझ में आ गया? अब 100 रुपये मीटर है, तो 1 कोट की फीसिंग कितने की पड़ी हमें? हम लमसम पकड़ लेते हैं 35 रुपये, 30 या 90, लेकिन हम उसको 30 रुपये पकड़ लेते हैं। 30 रुपये माइक्रो फीसिंग। ठीक, इसका क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसमें दूसरी चीज़ लगती है, इसके ऊपर लगती है, वो होती है चेस्ट पीस। समझो ये हमारी नपेल हो गई, तो चेस्ट पीस जो लगता है हमारा यहाँ से लगता है इस तरीके से। इस पे दिखेगा नहीं, मैं इसी पे बनाता हूँ। ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यहाँ नहीं लगेगा, इस पोर्शन में हमारा चेस्ट पीस लगता है। वो चेस्ट पीस लगता है ये चेस्ट पीस है। ये हमारा चेस्ट पीस होता है जो यहाँ लगाया जाता है। इस तरीके से वो यहाँ लगा दिया जाता है। ठीक, ये हो गया, ये पेस्टिंग हो जाती है। इसके बाद हमारा ये चेस्ट पीस आ जाता है इसके ऊपर। चेस्ट पीस के ऊपर हम एक फलालेन लगाते हैं। ये होती है हमारी फलालेन। ये बहुत ही सॉफ्ट सा मटेरियल होता है ताकि अंदर बुकरम हमारी चुभे ना, जो हम लगा रहे हैं, इसलिए इसको ऊपर लगाया जाता है। ये हमारा ये लगाया जाता है इसके ऊपर पूरा इस तरीके से। ठीक, बिल्कुल इसके ऊपर लगाया जाता है इसी शेप में काटकर। इस तरीके से ये लग जाता है। अब ये कितने का आता है? ये आता है 30 रुपये मीटर। 30 रुपये मीटर हमको ये मिलेगा। और बाज़ार में आजकल रेडीमेड भी मिलते हैं ये चीज़, ये लगा हुआ पीस भी आपको मिलेगा। ये सब आपको मिल जाएगा 25 या 30 रुपये में आपको मिल जाएगा बना बनाया। और अगर आप बुकरम से खुद का बनाना चाहते हैं, अगर कोई साइज़ ऐसा है, क्योंकि उनके एक पर्टिकुलर साइज़ होते हैं, वो सब पर फिट नहीं बैठता, इसलिए काट कर बनाने में ही ठीक रहता है। बाज़ार में ये 25 या 30 रुपये का मिलता है, 15 रुपये का भी मिलता है। इसमें क्वालिटी आती है, लेकिन 30 रुपये से ज़्यादा महंगा नहीं होगा। अगर आप अपना खुद का काट कर बनाते हैं तो ये और भी सस्ता पड़ेगा। फिर भी हम इसको 25 रुपये इसके मान के चलेंगे। चेस्ट पीस में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब इसमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर टेप लगानी होती है। इस जगह हमें टेप लगानी होती है, इस जगह हमें टेप लगानी होती है, क्योंकि ये हिस्सा उरेब होता है तो ये खींचना नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ हम टेप लगाते हैं। टेप लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक
ये जो हमारी पट्टी होती है एक, जिसे हम शर्ट में लगाते हैं, इसी तरह की एक टेप आती है जो सिर्फ आधा इंची की होती है, वो बाज़ार में मिलती है, उसको हम यहाँ लगा सकते हैं। इसमें से भी आप काट के लगा सकते हैं। ये तो पूरा रोल आपको पता है कितने का आता है, 50-60 रुपये का, 70 रुपये का, 80 रुपये का, अलग अलग क्वालिटी आती है इसकी। इतने में ये पूरा रोल आता है। आप चाहें तो आधा इंची की पट्टी ला सकते हैं और चाहें तो आप इसमें से काट कर भी लगा सकते हैं। वैसे हम लोग ये नहीं लगाते काट कर। मैं बताता हूँ आपको, एक जो माइक्रो फिजिंग होती है ये वाली, इसमें एक इससे बारीक होती है। वो बारीक फिजिंग को हम यहाँ यूज़ करते हैं, इस जगह पर, और इस जगह पर यूज़ करेंगे और इसमें यूज़ करेंगे। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसी होती है। वो बारीक फिजिंग देखिए ये है, ये बहुत बारीक होती है और इसमें दाने दाने से आपको नज़र आएंगे इस तरीके से। ये यहाँ से पेस्टिंग होती है, इस तरफ से ऊपर से प्लेन होती है, लेकिन बहुत बारीक होती है। अगर आप नीचे का देखेंगे तो देखिए इसमें ये इतनी बारीक होती है, जैसे नीचे का जो चेस्ट पीस है वो भी आपको दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, इसका जो खड़ा पीस है उसको काट के हम यहाँ लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे। ये वही काम करेगा जो हमारी ये पट्टी करेगी, जो हम इसको काट कर लगाएंगे। लेकिन ये थोड़ा स्टफ हो जाता है और नीचे की साइड में शेड मारता है, इसलिए हम इसको लगाते हैं, क्योंकि ये इतना बारीक है कि इसमें ही घुस जाता है पूरी तरीके से और पता भी नहीं लगता कि इसमें टेप लगी हुई है। ये तरीका इससे ज़्यादा सही है। अच्छा, अब आते हैं इसकी फिजिंग के बारे में। ये जो माइक्रो फिजिंग है इसको हम बारीक फिजिंग बोलते हैं। ये इस जगह लगाई जाती है, ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के हम इसको मार्क से थोड़ा अंदर लगाते हैं इसको, ऐसे ही यहाँ तक हम इसको लगा देते हैं पूरी को, ठीक। चलो इसको भी हम काट के बताते हैं आपको। इसको हम इस तरीके से यहाँ लगाते हैं। ये जो सिलाई होती है साइड की, इससे थोड़ा सा हम उसको उस साइड में लगाते हैं, क्योंकि जब सिलाई जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इस तरीके से हम इसको यहाँ लगा देते हैं। ये हो गया। ये हमारी टेप लगती है यहाँ से, इस तरीके से इसको घुमाते हुए हम ऐसे लगा देते हैं। एक टेप हम यहाँ लगाते हैं इस तरीके से, ताकि जब हम इसको फोल्ड कर देते हैं इस तरीके से तो ये उरेब होता है, ये खिंचे ना, इसलिए हम एक टेप यहाँ लगाते हैं और एक टेप हम यहाँ लगाते हैं। इसको राउंड लेते हुए यहाँ तक ले लेते हैं। ये तो हो गया हमारा सामने में जो जो सामान लगता है। ये इसके अलावा और कुछ भी सामने में नहीं लगेगा। हाँ, जब हम इसको पलटेंगे, इस जगह से जब हम इसको पलटते हैं तो इसके नीचे की साइड में हम एक टेप और लगाते हैं। वो ये टेप है, ये रिवर्स रिवर दोनों तरफ से चिपकता है। तो हम जब सिलाई करते हैं तो इसको इस जगह से हम सिलाई कर देते हैं ऐसे, और जब हम इसको पलट करके इस तरीके से लेकर जाते हैं तो ये दोनों तरफ से चिपक जाता है। इसको भी पकड़ेगा और इसको भी पकड़ेगा। इसको बड़े ध्यान से लगाने की ज़रूरत होती है। ये हमारे सामने का मटेरियल हो गया। इसमें जो हम मटेरियल लगाते हैं, ये जो बारीक वाली फिजिंग है उसको हम यहाँ से लगाएंगे इस तरीके से, और इस तरीके से सिर्फ ऊपर के हिस्से में लगाएंगे इस जगह पर, और नीचे यहाँ से हम लगाएंगे, यहाँ से इस तरीके से, और इस तरीके से हम इसको पूरे पीस को यहाँ तक लगा देंगे। सिर्फ यहीं लगेगा, दो जगह, और कहीं नहीं लगेगी। पूरा लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक और नीचे तक, इतना छोड़कर हम इसको
यहाँ तक पूरा लगेगा, ये भी यहाँ तक पूरा लगेगा। समझो आपने 4 इंची ले लिया, यहाँ से 4 इंची ले सकते हैं, और ऊपर से हम ज़्यादा नहीं लेंगे, ऊपर से 2 इंची ज़्यादा से ज़्यादा ले लो, और उसके बाद ये जो कट होता है यहाँ तक मिलाकर शेप दे दो। कुछ लोग इसको सिर्फ इस जगह पर लगाते हैं और इस जगह पर लगाते हैं, वो सबका अपना अपना तरीका है। लेकिन अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो इसमें अच्छी फिनिशिंग भी आएगी और ग्रिप भी अच्छी आती है। इस जगह जो चाक वगैरह बनाएंगे वो एकदम अच्छा बैठेगा। अब आते हैं स्लीव्स पर। स्लीव्स में इस जगह पर लगाया जाएगा, बस ये इस जगह पर लगाया जाता है, और ऊपर हम इस जगह पर लगा सकते हैं इसको। यही वाली फिजिंग यहाँ लगेगी पूरे में, और इस जगह पर लगती है। नीचे तक हम इसे ले लेंगे, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसे लगाएंगे, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगाएंगे। यहाँ से हम इसे ले सकते हैं, हमारी जो गल्फी बनती है यहाँ से गल्फी के ऊपर तक ये आना चाहिए, और सामने से हम इसको 3 इंची तक ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक 3 इंची ले सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक हम इसको गल्फी के ऊपर तक लेकर जाएंगे। और यहाँ से भी हम इसको 1.5 इंची, यहाँ भी 1.5 इंची, और बराबर शेप देते हुए हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये टोटल जो मटेरियल हुआ हमारा, ये वाली जो बारीक फिजिंग होती है ये 50 से 60 रुपये मीटर आती है, 80 रुपये मीटर भी हो सकती है। मैंने बताया आपको दाम सब जगह अलग अलग मिलेगा, लेकिन बहुत कम लगाने में आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 20 रुपये की फिजिंग लगेगी इस पर, 20 रुपये बारीक इसका हो गया। ये तो हमारा फिजिंग का हो गया। अब और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? अब हमें अस्तर की ज़रूरत पड़ेगी जो अंदर लगाया जाता है, उसके बारे में समझते हैं। अस्तर जो हमारा लगेगा इसको हम हटा देते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अस्तर जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं जैसे कि यहाँ से हमने शुरू किया, तो हम इस तरीके से इसका जो अंदर का जो फैशन हम काटते हैं वो पहले हम काटते हैं इस तरीके से, ठीक। और यहाँ से हम इसको ले लेंगे इस तरीके से। इस जगह हमारी अंदर पॉकेट लग जाती है, यहाँ से हम सिलाई के साथ ले लेते हैं। हाँ, अगर किसी का कपड़ा कम होता है ठाकुर द्वारा, अगर वो नहीं बना सकते तो हम इसको सीधा ले लेते हैं इस तरीके से। यहाँ से हम इसको सीधा ले लेंगे। 2 तरीके से हम फैशन को काटते हैं। कोट का जब हम अस्तर लेने जाते हैं तो उसमें 2-3 वैरायटी आती है। सबसे पहली वैरायटी आती है ये, कुछ ये नया चला है आजकल, है तो पॉलिस्टर लेकिन प्रिंटेड में है पूरा तरीके से। ये पॉलिस्टर है, ये पॉलिस्टर है, ये पॉलिस्टर है, ये पॉलिस्टर है। इस तरह से आपको पॉलिस्टर मिलेंगे। अच्छा जो अस्तर आता है वो ये आता है, ये जैकार्ड है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और जो अच्छे टेलर होते हैं वो इसी को यूज़ करेंगे। और जो वैसे रेट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, 50 रुपये का फ़र्क पड़ता है। ये 100 रुपये मीटर आता है और ये 50 या 60 रुपये मीटर मिलेगा आपको। इनमें से ये सब 50-60 रुपये मीटर मिल जाएंगे और ये आपको 100 रुपये मीटर मिलेगा, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, होता क्या, कई बार हमें कलर नहीं मिल पाते तो हमें पॉलिस्टर भी यूज़ करना पड़ता है। जब हम कोट का अस्तर लेते हैं तो कोट की लंबाई प्लस आस्तीन की लंबाई हम नाप करके अस्तर लेते हैं। लेकिन कई बार आस्तीन का जो अस्तर एक लाइनिंग आती है, वाइट लाइनिंग आती है, क्रीम कलर में आती है, अगर हमें वो लगाना है तो सिर्फ हमें कोट की तो लंबाई तो लेनी ही पड़ेगी। जितनी कोट की लंबाई है आप उतना अस्तर ले लीजिए और उसमें फ्रंट और बैक आपका निकल जाएगा। बाकी अगर कुछ बचता है साइड में तो आप उसकी पॉकेट में यूज़ कर सकते हैं, अंदर की पॉकेट में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको सेम इसी का लेना है तो
आस्तीन की लंबाई ले लीजिए या उससे कम ले लीजिए। अगर आप आड़ी आस्तीन निकालना चाहते हैं, सपोज करो 1.5 मीटर अस्तर लग रहा है, तो उसमें 1.30 में आपका काम हो जाएगा, 1.20 में आपका काम हो जाएगा। तो अस्तर 100 रुपये अगर मीटर अगर हम ले रहे हैं, जो सबसे अच्छा अस्तर है, तो वो हमें पड़ेगा 150 रुपये का। इसका रेट मैंने नहीं बताया आपको। इसका पूरा रोल आता है। लगाने को तो बहुत थोड़ा सा काम आएगा, लेकिन ये आपको पता नहीं 150 कोट 100-200 कोट में काम आ जाएगा। ये इतना होता है, बहुत बारीक होता है ये, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। इसका पूरा रोल ही 50 रुपये का आएगा। इसका भी रोल हम लिख लेते हैं। रिवर्सिवर है कहते हैं इसको, ये दोनों तरफ से चिपकता है। ये हो गया। अब रह गया हमारा शोल्डर पैड। शोल्डर पैड हमारे इस तरीके से आते हैं, ये जोड़ी में आता है, इस तरीके से चिपका हुआ आएगा। ये एक ही साइज़ में आते हैं सब। कोट के साइज़ के हिसाब से हम इसे बड़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन बड़ा करने की ज़रूरत भी नहीं है। छोटा अगर करना हो तो हम इसे काट के छोटा कर लेते हैं, और अगर इसको कम करना हो तो हम इसमें से रुई निकाल करके और इसको पतला भी कर सकते हैं। मोटा तो जितना आता है वो ठीक है, बाकी प्रेस से दबाकर हम इसको सेट करते हैं। ये हमारा 15 रुपये से लेकर के 25 रुपये तक आता है। इसके हम 25 रुपये लिख रहे हैं। मैं जो भी रेट आपको लिख रहा हूँ वो बिल्कुल सबसे ज़्यादा रेट लिख रहा हूँ। 25 रुपये का हमारा शोल्डर पैड हो गया। धागा भी लगेगा, 20 रुपये का धागा मैं लिख रहा हूँ इसमें। जब हम सूट बनाते हैं तो हम 5 गट्टी लाते हैं। 1 गट्टी या 1.5 गट्टी तो हमारा इसी में लग जाता है कोट में, और 1 गट्टी में हमारी पैंट बन जाती है। बाकी 3 गट्टियाँ जो बचती हैं उसमें हम इंटरलॉक करते हैं सेम धागे का। उसके बाद हमारा काफ़ी धागा बचता है, वो और किसी कपड़े में काम आ जाता है, लेकिन हम 5 गट्टी ले लेते हैं उसके लिए। अगर आप वाइट धागे से इंटरलॉक करते हैं तो फिर आपको 2-2.5 गट्टी, 2 या 3 गट्टी काफ़ी होगी। इसका हमने 20 रुपये लिखा है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी बटन की। तो बटन, एक तो नायलॉन का बटन आता है जो बिल्कुल सादा होता है, एक होता है थोड़ा सा डिज़ाइनदार बटन होते हैं इस तरीके के। इस तरीके के बटन में बहुत सारे डिज़ाइंस आते हैं। ये भी बहुत सस्ते होते हैं, 50 रुपये का सेट ये भी आ जाता है। हाँ, कम से कम 50 रुपये में आपका बटन हो जाएगा। वो मैं लिख देता हूँ इस पर। कई बार क्लाइंट की चॉइस होती है बटन की, तो वो भी ला कर देते हैं। कई बार मैंने देखा है कि जितना भी कोट का कपड़ा होता है या उसमें जो मटेरियल लगा है, जो भी लेबर लग रही है, बनाने के बाद में जितनी भी कीमत होती है उसकी, उससे कहीं ज़्यादा महंगा बटन होता है, वो लगवाते हैं लोग। तो बटन का कुछ नहीं कह सकते। मार्केट में महंगे से महंगा बटन भी मिलता है और सस्ते से सस्ता भी मिलता है, वो आप देख लेना। अब हमें ज़रूरत पड़ती है काज बनवाने की। अगर आप बाज़ार में काज बनवाते हैं, अगर आपने गल्फी में काज बनवाना है, आपने यहाँ काज बनवाना है, तो उस हिसाब से इसका पैसा लगेगा। एक काज के हिसाब से पैसा लगता है। मेरे ख्याल से 5-1 रुपये लेते हैं कोट के काज के बनाने के। उसी हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे 3 काज ये हो गए, 6 काज इसमें हो जाएंगे, 10 काज भी हो गए, तो आपको 50 रुपीज़ आपके काज में चले जाएंगे। ये हो गया। अब इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है हैंगर की। तो हैंगर भी कई तरह के बाज़ार में आते हैं। जैसे ये लकड़ी का हैंगर है, ये एक सिंपल सा हैंगर है, हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये लकड़ी का है, ये बाज़ार में मिल जाता है। एक हैंगर होता है इस तरीके का, ये प्लास्टिक का है। ये प्लास्टिक है, इसमें हम पैंट भी लगा सकते हैं। इस तरह का इसमें ग्रिप होता है पैंट को पकड़ने के लिए। इसमें ये जगह होती है जहाँ पर आप अपना लेबल लगा सकते हैं। इस तरीके से हमारे जो कागज़ के लेबल होते हैं वो यहाँ लगाए जाते हैं हैंगर पे। इस तरह का हैंगर लकड़ी का भी मिलता है। ये हैंगर तो सस्ता मिल जाता है, मेरे ख्याल से 15 रुपये से लेकर 25 रुपये तक का हैंगर आ जाएगा। ये हो गया।
लेकिन हम इसका 25 रुपये लिख रहे हैं। इसके बाद आता है कवर। कोट का कवर आता है इस तरीके के। इस कवर की कीमत भी शायद 50 रुपये है। 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक ये कवर आते हैं। हम 100 रुपये लिखेंगे इसके। हमें कोट बनाने के लिए इस सारे सामान की हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, क्या क्या मटेरियल लगेगा और वो किस किस जगह पर लगेगा वो मैंने आपको बताया। कहाँ मिलेगा? किसी भी बड़े शहर में आपको अगर पता नहीं है दुकान का तो किसी भी टेलर से आप पूछ सकते हैं कि वहाँ की सबसे बड़ी दुकान कौन सी है, या जहाँ सब मटेरियल मिल जाता है आप वहाँ से ले सकते हैं। रेट की मैंने आपको जानकारी दे दी है। इसी के आसपास आपको रेट मिलेगा। टोटल जो खर्चा आता है एक कोट बनाने में वो हम जोड़ लेते हैं। 30 रुपये की माइक्रोफिजिंग जो इसके ऊपर लगती है। इसके बाद आता है चेस्ट पीस। 25 रुपये का हमने टोटल चेस्ट पीस फलालेन को और उसको लगाया है। 20 रुपये की जो बारीक फिजिंग है जो हमें यहाँ 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 और यहाँ लगानी है उसका हमने 20 रुपये लगाया है। 150 रुपये का हमने अस्तर लगाया है जो कि आस्तीन और फ्रंट में और बैक में लगेगा। जो सबसे अच्छा अस्तर है जैकार्ड, उसी का रेट हमने लगाया है। पॉलिस्टर का रेट अगर हम लेते हैं तो वो और भी सस्ता पड़ता है। 50 रुपये का हमने लगाया है रिवर्सिवर जो कि पूरा रोल हमने लगाया है, जो बहुत सारे कोटों में काम आएगा। 25 रुपये के हमने पैड लगाए हैं। 20 रुपये का हमने धागा लगाया है। 50 रुपये के हमने बटन लगाए हैं। 50 रुपये के ही हमने काज लगाए हैं। 50 रुपये का हमने हैंगर लगाया है। 100 रुपये का हमने कवर लगाया है। तो ये हमारा टोटल हो गया 570 रुपये। 570 रुपये में हम कोट को कंप्लीट करके हैंगर पर टांग सकते हैं। ये वीडियो जो बिल्कुल नए हैं ना, जो लोग बिल्कुल काम सीख रहे हैं, जिन्हें जानना है, बहुत से कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि आप हमें बताएं कोट में कितना मटेरियल लगता है, कहाँ मिलता है, कैसे लगता है। वो सब मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था लेकिन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं मैं आपको। तो यही तरीका मेरे को सही लगा। इसमें देखिए सब चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि किस मटेरियल को कहाँ लगाना है, कितना लगाना है। ये मैंने आपको बताया। सिर्फ यही लगेगी, जो मोटी फिजिंग है, माइक्रो फिजिंग है, वो यही लगेगी। और 1 मीटर में 3 कोट की फिजिंग हो जाएगी आपकी। सिर्फ 30 रुपये का खर्चा है इसमें। बाकी बारीक फिजिंग यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी और यहाँ और यहाँ। ताल में कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगाएं तो लगा सकते हैं ताल में, बारीक फिजिंग भी लगा सकते हैं, उसको सीधी लगा सकते हैं यहाँ से। ये वीडियो मैंने बनाया है उन्हीं लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं, जो बिल्कुल कोट बनाना सीख रहे हैं, वीडियो देखकर सीखते हैं, घर पे बनाते हैं, महिलाएं बनाती हैं, तो उनको पता नहीं होता कि क्या क्या सामान लाना होता है, कहाँ से लाना है। तो ये हमारा टोटल खर्चा होता है 570 रुपये। अगर आप बिल्कुल नए हैं और कोट कटिंग करना सीख रहे हैं, कोट कटिंग करने के बाद में आपको बनाने में दिक्कत आ रही है, आप समझते हैं कि इतनी अच्छी फिनिशिंग क्या शुरू में नहीं आती, थोड़ी मेहनत जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे अच्छा काम बनाने की तब तक फिनिशिंग नहीं आती। और कई कोट बनाने के बाद में हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे किसी कारीगर से कोट बनवाना है तो आप कारीगर से बनवा सकते हैं। वो भी मैं आपको बता सकता हूँ रेट। कारीगर का जो रेट होता है वो 1500 रुपये से लेकर के 3000 रुपये तक रहता है। सबका अलग अलग रेट रहता है, कोई फिक्स रेट नहीं रहता किसी कारीगर का। जो हमारे टेलर भाई हैं, जो बहुत कम जिनके पास कोट का काम आता है, वो जो कारीगर कोट बनाने का काम अपने घर पर ही करते हैं वो उन्हीं को देते हैं। आप भी उनसे पूछ सकते हैं कि वो कहाँ कोट बनवाते हैं, वो आपको बता देंगे कि कहाँ कोट बनवाना है।
और क्या रेट होता है, आप उस हिसाब से कोट बनवा सकते हैं। अभी आपने देखा एक कोट बनाने के लिए कितने सामान की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।